प्रिय बच्चों, मैं मिस नील प्रभा आज आपको आपके व्याकरण का पहला पाठ पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसे पढ़ने के समय पर आप अपने व्याकरण की किताब निकालिए और जो परिभाषाएं मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ उसे अंडरलाइन कीजिए। फिर अंडरलाइन की हुई या जहाँ पर टिक लगा हुआ है उसे देखते हुए आप उसे अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिखिए। भाषा की परिभाषा: मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहा जाता है। हमारे मन में बहुत से विचार उत्पन्न होते हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ हम महसूस भी करते हैं। तो अपने भावों या विचारों को जब हम दूसरों को बताते हैं या दूसरों के भावों और विचारों को हम ग्रहण करते हैं, तो इस आदान प्रदान का जो साधन होता है वही कहलाता है भाषा। भाषा के रूप: पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा: जब हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा: जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। परिभाषाओं में जो कुछ अंडरलाइन किया हुआ है उस अंडरलाइन किए हुए या फिर इस टिक को देखते हुए आप वो परिभाषाएं अपनी कॉपी पर लिखिएगा। आगे मातृभाषा: जिस भाषा को बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ या परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे अगर कोई हिंदी बोलने वाले परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो वह अपनी माँ से और परिवार के लोगों से हिंदी बोलना सीखता है और इस तरह हिंदी उसकी मातृभाषा हो जाती है। उसी तरह अगर कोई बच्चा पंजाबी परिवार में जन्म लेता है तो वो अपने परिवार के लोगों से पंजाबी बोलना सीख लेता है और उस बच्चे की मातृभाषा हो जाती है पंजाबी। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा: जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि सरकारी कार्यालयों में कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। इसके संबंध में कुछ और बातें आप जान लीजिए तो अच्छा रहेगा कि सबसे पहले 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली थी और इसी कारण हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है। हमारे संविधान के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है। मतलब इन भाषाओं के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षाएं दे सकते हैं। तो ये 22 भाषाएं संविधान के द्वारा स्वीकार की गई हैं, जो हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू,
मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। बोली। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। और हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी। ये बोली उसको कहते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में, बहुत बड़े इलाके में नहीं, छोटे इलाके में इसका प्रयोग किया जाता है। सारा देश इस भाषा को नहीं जानता है। आगे, लिपि। मनुष्य ने मुख से निकली ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया। ये संकेत चिन्ह ही लिपि कहलाए। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ये भी इसकी परिभाषा है। अलग अलग भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं। हिंदी की लिपि है देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। संस्कृत देवनागरी, बांग्ला, मराठी देवनागरी, जर्मन, रोमन। आगे इस कॉलम को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। व्याकरण। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। मतलब व्याकरण को पढ़कर हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना सीख सकते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। आप अपनी कॉपी में भाषा की परिभाषा, भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, फिर मातृभाषा की परिभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा की परिभाषा, बोली, लिपि के साथ साथ कुछ जो लिपियां दी गई हैं भाषा के साथ में, उससे व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के 3 अंग, इनके नाम आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा।